संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से सुख हो ये सौभाग्य की बात है। हम जाकर किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से, किसी सन्यासी से, किसी तपस्वी से, किसी साधक से, किसी उपासक से, हम किसी विद्वान जन से जाकर कहते हैं संतान का सुख नहीं है महाराज, संतान सुख हो जाए, बस एक कृपा कर दो, संतान हो जाए, संतान का सुख हो जाए, संतान सुख हो जाए। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक उपास कराएंगे, व्रत कराएंगे, साधना कराएंगे, फल देंगे, सब कुछ होगा और तुम्हारे घर में संतान भी हो जाएगी। संतान का सुख हो ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से माता पिता को सुख हो ये सौभाग्य की बात है। संतान के द्वारा माता पिता को जो सुख मिलता है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। हम कहते हैं कहीं जाओ मत जाओ, पर बूढ़े माँ बाप के पास एक बार रोज सोने से पहले 15 मिनट बैठ कर जरूर आओ। वो क्या दे जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है। बच्चा कुच्चा था तो ये मोबाइल और फुर्सत बंद कर दिया। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है, ना पोतों को फुर्सत है, ना पोती को फुर्सत है। पर रोज प्रतिदिन सोने से पहले अगर 10 मिनट तुम माता पिता के पास जाकर बैठोगे तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन भले नहीं देगा, पर दिल से जाते जाते आशीर्वाद दे दिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो बड़ा विचित्र जीवन है जी। कहां करोगे धन का, करोगे क्या? एक बात हम हमेशा कहते हैं, दुनिया की सारी मिठाई एक तरफ रख दो और छोटे बच्चे के लिए माता का स्तनपान एक तरफ रख दो। बच्चे को वो मिठाई में सुख नहीं होगा जो माता के स्तनपान में सुख होगा। माता के स्तनपान में जो सुख होगा। आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ मुझे संतान दो, मना नहीं, संतान का सुख दो, मना नहीं, पर संतान ऐसी देना जो मुझे सुख दे, मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दे, मेरा साथ जो दे। खूब पढ़ाओ बेटे को, तुम्हारी सामर्थ्यता अगर बेटे को इंजीनियर बनाने की तो तुम्हें डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। खूब पढ़ाओ बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, खूब टपट के पढ़ाई, खूब आगे बढ़ाई, मना नहीं है। पर बेटों को पढ़ाने के साथ, बेटियों को पढ़ाने के साथ थोड़ा संस्कारवान भी बनाइए, क्योंकि आपका बुढ़ापा उसी से सुधरेगा, आपका बुढ़ापा वही सुधरेगा। मेरा तो एक निवेदन रहा है, बाप का घर कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि 20 साल तक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें, 20 वर्ष तक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, करोड़ों का धन लगाएं, खूब सुंदर सुंदर आभूषण, रतन, माणिक, मोती, और माँ बाप उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें, और 20 साल की जब बेटी हो जाए तो अपनी मन से कोर्ट पहुंचे और किसी के साथ में शादी कर कर चली जाए। माँ बाप का घर है, कोई रेस्टोरेंट या होटल नहीं है। इसलिए अदालत में हो जाना चाहिए कि कोर्ट मेरी जब होगी जब तुम्हारे माँ बाप होंगे जिन्होंने 20 साल तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा। और धिक्कार ऐसी बेटियों को और धिक्कार ऐसे बेटों को जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, और तुम्हारे विवाह जैसी खुशी में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने नहीं है तो धूप भरो पानी लेंगे। धिक्कार है ऐसे बच्चों। क्या करना है ऐसा? तुम्हारी खुशी में तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता ने जो 20 साल तक तुम्हें पढ़ाते हैं, 20 साल तक आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें डॉक्टर, तुम्हें इंजीनियर, तुम्हारी नौकरी के लिए जब पहली नौकरी लगती है, मेरी बेटी पूना जा रही है, मेरी बेटी मुंबई जा रही है, मेरी बेटी हैदराबाद जा रही है, मेरी बेटी बेंगलोर जा रही है, मेरा बेटा वहां जा रहा है। अरे कितनी खुशी होती है उन बूढ़े माँ बाप से तो पूछो, जब उनके हृदय में आतिशबाजी होती है। और जब बेटी विवाह का समय आता है, माँ बाप अपनी बेटी के लिए जब संबंध देखते हैं और बेटी कहती है मैं अपनी पसंद से करूंगी, तब उस बाप और उस माँ से पूछना कि उसके दिल के कितने टुकड़े हो जाते हैं। अरे तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई कर लो, कितना भी अच्छा कार्य कर लो, कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, पर एक निवेदन है, बेटियां अपने माँ बाप से कहें पापा मैं भले कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लूंगी और कितने भी अच्छे पद पर पहुंच जाऊंगी, पर कन्यादान का मौका तो मैं अपने माँ और बाप को ही दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं अपने माता पिता को नरक नहीं भेज सकती,
94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है जिसमें जो माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है और वो कन्यादान नहीं करता है तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। माता के शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं अगर वो कन्यादान नहीं करती। जिस बच्ची का जन्म देती है उस बच्ची का अगर कन्यादान नहीं होता, अगर माँ बाप अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं कर पाते तो माँ बाप को भुगतना पड़ता है और उसकी जवाबदारी बेटी और बेटों की होती है जो अपने माँ बाप से कहें कि हमारा कन्यादान करो, आप कन्यादान करो, आप ढूंढो लड़का, आप ढूंढ कर लाओ, मैं कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं करूंगी, जहां मेरा बाबुल चाहेगा विवाह वही करूंगी। तब बाप का हृदय भी प्रसन्नचित्त हो जाता है। कहां भटक रहे हो? बाप का घर है, पिता का घर है, ये होटल नहीं। और उस पिता के घर का एक आनंद की अनुभूति सुख देने वाली है। शिव जी ने कहा संतान का सुख तो देने यहाँ पर होगा, पर जिसने जिस भाव से भजन करा है उसको उस भाव से औलाद होगी। ठीक है, मैं तुझे संतान का सुख देता हूँ, तेरी दोनों धर्म पत्नियों का गर्भ ठहरेगा, तेरी दोनों धर्म पत्नियों के घर में संतान होगी, पर जिसने जैसा अनुमोदन करा होगा उसे वैसी संतान उत्पन्न होगी। फिर भगवान शिव को याद करा, शंकर भगवान नहीं आए। देवऋषि नारद को याद करा, नारद जी आपको बताओ मेरी पत्नी के गर्भ से ये तुम्बा हुआ है, क्या करूं मैं? और राजा ने कह दिया तुम्बे को ले जाकर फेंक दो। इतने में तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा अगर शंकर भगवान ने कुछ दिया है तो रक्षा भी शिव ही करेंगे। शंकर भगवान का स्मरण करो। पत्नी के गर्भ से तुम्बा जन्मा था, एक फल जन्मा था और राजा सगर ने शिव का भजन किया। फिर शिव का भजन। शंकर भगवान ने आकर पूछा राजन क्या हो गया? राजा कहते मेरी पत्नी के गर्भ से तुम्बा जन्मा, एक फल जन्मा, तुम्बा। शंकर भगवान ने कहा तुम तो भजन में लगे थे, ये बीज को तोड़ रही थी, चावल का दाना हो चाहे कुछ भी हो तोड़ रही थी, इसलिए तुम्बे का जन्म हुआ। घबराना नहीं, मैंने दिया है, रक्षा मैं करूंगा। इस तुम्बे को तोड़ोगे, इसमें से जैसे कद्दू को तोड़ते हो, कद्दू, तुम्बा, काशी फल या वो क्या बोलते हैं तरबूजा, खरबूजा, ये तुम्बा खरबूजा जैसा रहता है। तो इसको जब तोड़ोगे इसमें से छोटे छोटे बीज निकलेंगे, 60,000 बीज इस तुम्बे में से निकलेंगे। ये 60,000 बीज को तुम घी के घड़े में अलग अलग रखना, घी के घड़े में रखकर तुम मेरी आराधना में लीन हो जाना। फिर तुम्हारे को इस 60,000 बीज से 60,000 पुत्र तुम्हारे सम्मुख में प्रकट